सो नाउ लेट्स टॉक ऑन द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। जनरली हम एक्सेलरेशन के 4 टाइप्स पढ़ा करते हैं। उनमें सबसे पहला है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, गौर से देखिएगा। एवरेज वेलोसिटी को कैसे किया था वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन को करेंगे। द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन वाज एवरेज वेलोसिटी। ओवर हियर द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टोटल चेंज in velocity to the total time taken. Is it right? अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस चीज को। एवरेज एक्सेलरेशन को समझने के लिए मैं कोई ग्राफिकल व्यू दे रहा हूं यहां पर। सपोज करें हमारे पास XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली पॉइंट P पर है, जो किसी कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है। ओके, इनिशियली ये ऑब्जेक्ट इस किसी पॉइंट पर है, लेट्स से इट इज 8 पॉइंट P। ओके, एंड व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू t1, इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। मैं उस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं किसी वेक्टर से, एंड आई मे ड्रॉ इट लाइक दिस, टेंजेंट टू द कर्व पाथ। इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, लेट्स से दिस इज vi। ओके, इसको लोकेट किया जा रहा है किसी पोजीशन वेक्टर से, लेट्स से दैट पोजीशन वेक्टर इज दिस, जिसको आप R1 का नाम दे सकते हैं। अगर कुछ टाइम के बाद इसे नोटिस किया जाए तो हम कहेंगे जी अगर ये अपना मोशन जारी रख रहा है तो कुछ टाइम के बाद शायद ये यहां पर होगा पॉइंट Q पर, व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू t2। अब क्या इसकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहेगी या चेंज हो जाएगी? डेफिनेटली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और पॉइंट Q पर इसकी जो वेलोसिटी है वो किसी इस डायरेक्शन में होगी। इज इट राइट? इस वेलोसिटी को आप नाम दे सकते हैं vf का। पार्टिकल को लोकेट किया जा रहा है किसी पोजीशन वेक्टर r2 से। ओके, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया? आप कहेंगे जी वेलोसिटी पहले vi थी फिर vf हो गई, तो चेंज जो आया डेल्टा v, वो डेल्टा v किसके बराबर है? आप कहेंगे दैट इज इक्वल्स टू vf माइनस vi। ये कैसे vf माइनस vi के बराबर है? थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हमारे पास कोई इनिशियल वेक्टर है vi, किसी इस डायरेक्शन में है, मैं इसको एज इट इज ड्रॉ कर देता हूं। ओके, फिर हमारे पास कोई फाइनल वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय vf। मैं उसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूं एज इट इज। होपफुली मैं इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ फर्क हो तो माफ कर दीजिएगा। vf, इज इट राइट? तो फिर वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो चेंज हुआ ये, आप इसे डेल्टा v से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अगर आप वेक्टर एडिशन का रूल अप्लाई करें इस पर तो आपको नजर आएगा कि vi के हेड के साथ डेल्टा v की टेल मिल रही है। इसका मतलब vi में कुछ ऐड हो रहा है, क्या? डेल्टा v। और vi की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक कोई वेक्टर जा रहा है, इसका मतलब vf यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ से अगर डेल्टा v निकालें तो हमें डेल्टा v ये मिलेगा, दैट इज vf माइनस vi। उसके साथ साथ गौर करें, यहाँ जब ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर था तो टाइम t1 था, पॉइंट T पर
Q पर पहुंचा तो टाइम है t2, इसे P पॉइंट से Q तक जाने में कुछ टाइम इंटरवल भी लगा है, दैट इज t2 माइनस t1. इज इट राइट? अब अगर आप एवरेज एक्सेलरेशन के डेफिनेशन को गौर करें, रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन, तो आप कह सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो एवरेज एक्सेलरेशन को AAVG से शो करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या आया है, डेल्टा V. ओके, एंड टोटल टाइम कितना लगा है, आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा T से. इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू VF minus VI divided by T2 minus T1 or delta T. Is it right? This is how you represent average acceleration. अब acceleration के यूनिट पर बात कर लेते हैं. इसका यूनिट क्या होगा? हम कहेंगे जी इसका यूनिट होगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या हुआ, सेकेंड. तो फिर इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, यहाँ पर इस यूनिट को मैं, इसके हमारे बुक्स में ये वाला यूनिट लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस यूनिट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज ये आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट देता है समझने के लिए. कैसे, गौर कीजिएगा. अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी बॉडी की एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो शायद ये कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4 मीटर पर सेकंड, तो आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है. कैसे? एक्सेलरेशन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी बॉडी की एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, तो हर एक सेकंड में उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा. कितना? 4 मीटर पर सेकंड का. ओके, सो दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन इज, व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी. सो हाउ मच चेंज इन वेलोसिटी इज बीइंग टेकिंग प्लेस, 4 मीटर पर सेकंड. इन हाउ मच टाइम, इन 1 सेकंड. 4 मीटर पर सेकंड विल चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड. ओके, इसका मतलब अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड का हर एक सेकंड में, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड, तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना इजाफा होगा, 10 मीटर पर सेकंड का. इसका मतलब अगर बॉडी वो रेस्ट से शुरू हो रही है, एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड. अगले एक सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड. उससे अगले एक सेकंड में उतना ही चेंज और आएगा, तो हो जाएगी कितनी, 30 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, गौर कीजिएगा. An object starts from rest with constant acceleration of 5 meter per second square. What will be magnitude of its velocity after 4 seconds?
चॉइसेस आपके पास हैं 5 मीटर पर सेकेंड, बी 10 मीटर पर सेकेंड, सी 15 मीटर पर सेकेंड एंड डी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या जवाब होगा भाई? काफ़ी आसान है। एक्सेलरेशन कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड का। पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तीसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और चौथे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इज इट राइट? सो इसकी वेलोसिटी 4 सेकंड्स में 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन पर एक और छोटा सा सवाल देखकर फिर हम अगली टाइप को डिस्कस करेंगे। आपके लिए एमसीक्यू है। एन ऑब्जेक्ट starts from rest with constant acceleration of 10 meter per second square. How long will it take to attain velocity of 100 मीटर पर सेकेंड? आपके लिए चॉइसेस हैं ए 2 सेकेंड, बी 5 सेकेंड्स, सी 50 सेकेंड्स एंड डी 10 सेकेंड्स। ओके, सो आपने इसे सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे बढ़ते हैं। So the next type that is instantaneous acceleration. Second type है acceleration की जो हमारे कोर्स में है instantaneous acceleration. Instantaneous term को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि instantaneous term निकली है instant से, और instant को आप लम्हा या पल या घड़ी कहते हैं या फिर extremely short interval of time आप कहते हैं, right? तो फिर किसी भी लम्हे, किसी भी इंस्टेंट, किसी भी घड़ी पल में मेजर की जाने वाली एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाएगा। एक्सेलरेशन दैट इज मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट is called instantaneous acceleration of that instant. Instantaneous acceleration या instantaneous word की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने instantaneous velocity के सेशन में दी थी, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा अगर आप डिटेल्स इसकी देखना चाहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन विच मेजरिंग टाइम is very short, that is delta t approaches to 0. मैथमेटिकली आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि instantaneous acceleration is equals to limit of time, that is delta t approaches to 0, delta v upon delta t. Is that right? यूनिट वही होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, माइल्स पर आर स्क्वायर, etc. या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये सारे इसके यूनिट्स हो सकते हैं। डायमेंशन मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, तो डायमेंशन भी डिस्कस कर लें इसकी, कि इसकी डायमेंशन एक्सेलरेशन चाहे कोई भी हो, डायमेंशन सेम होगी, दैट इज L(t⁻²). ओके, नाउ आफ्टर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन द नेक्स्ट टाइप इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म वर्ड को हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसी कोई एक्सेलरेशन जो कि लगातार कांस्टेंट रहे, जिसकी ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो ना डायरेक्शन चेंज हो रही हो, ऐसी एक्सेलरेशन को आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तो मैथमेटिकली अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी में चेंज और टाइम के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, गौर करें। वी से दैट इफ सेम चेंज इन वेलोसिटी takes place in equal intervals of time, then acceleration is said to be यूनिफॉर्म। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर बार बार वेलोसिटी में सेम चेंज आए एक ही जितने टाइम इंटरवल में, तो फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी। फॉर सपोज अगर पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आता है 5 मीटर पर सेकंड का, फिर से 2 सेकंड में वेलोसिटी में सेम चेंज आए, फिर से 2 सेकंड में वेलोसिटी में सेम चेंज आए, बार बार हर 2 सेकंड्स में वेलोसिटी में अगर चेंज आए 5 मीटर पर सेकंड का, तो आप कहेंगे हाँ जी, क्योंकि वेलोसिटी में बार बार इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में सेम चेंज आ रहा है, तो एक्सेलरेशन बॉडी की जो होगी वो कांस्टेंट होगी, या फिर आप उसे यूनिफॉर्म या नॉन वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे। और जब बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है तो वो खास एक बिहेवियर रखती है, और वो बिहेवियर ये है कि उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन आपस में बराबर होंगी। व्हेन इंस्टेंटेनियस acceleration of a body coincides with average acceleration, with its average acceleration, then the body is said to be moving with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब बॉडी की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन बराबर हो जाएं, इसका मतलब आपके पास अगर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इसका खास कैरेक्टर क्या होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, और दूसरा खास पॉइंट ये कि सेम चेंज इन वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा खास चीज़ ये, सेम चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके जी, ना जो भी हमने यहाँ डिस्कस किया है इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंट